यहां जो भी आया वो कभी वापस नहीं गया। स्वागत है आपका सांच का साया पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने सुनने वालों की रूह तक हिला दी। ये कहानी है एक भूतिया गांव की, एक रहस्यमयी आत्मा की और एक ऐसे शख्स की जिसने वो देखा जो कभी नहीं देखना चाहिए था। क्या आप तैयार हैं? तो आइए इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी अभिषेक नाम के एक युवक की है जिसने अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक अनुभव किया जिसे वह आज तक भूल नहीं पाया। यह घटना साल 2012 की है, जब वह अपनी नई नई सरकारी नौकरी के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गया था। गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था और वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन जब तक अभिषेक ने खुद उन घटनाओं का सामना नहीं किया, तब तक वह इन बातों को सिर्फ एक अंधविश्वास समझता था। लेकिन फिर एक रात उसने जो देखा वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देने के लिए काफी था। अभिषेक को एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग में रहने के लिए दिया गया था। यह बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और गांव के लोग इसे भूतिया बंगला कहते थे। एक दिन अभिषेक ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, यहां के लोग इस जगह को भूतिया क्यों मानते हैं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, बेटा, यहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। रात में इसे कभी अकेले मत देखना। अभिषेक यह सुनकर हंस पड़ा। बाबा, यह सब बकवास है। मैं तो यहां कई दिनों से रह रहा हूं, कोई भूत वूत नहीं होता। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, शाम के बाद खिड़कियां बंद रखना और कभी भी उस कुएं के पास मत जाना। अभिषेक ने बात को हल्के में लिया और अपनी रोज की जिंदगी में मशगूल हो गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। अभिषेक ऑफिस का काम खत्म करके सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी औरत की थी। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। इतनी रात को यहां कौन रो सकता है, उसने सोचा। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। बचाओ। अब अभिषेक से रहा नहीं गया। वह टॉर्च उठाकर बाहर निकला। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन रोने की आवाज पीछे के कुएं से आ रही थी। वही कुआं जिससे दूर रहने के लिए गांव के बुजुर्ग ने कहा था। जैसे ही उसने कुएं की तरफ देखा, उसका खून जम गया। एक औरत सफेद कपड़ों में कुएं के किनारे बैठी थी। उसके लंबे बाल गीले थे और वो जमीन की ओर देख रही थी। अभिषेक ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? वो औरत धीरे से खड़ी हुई और बिना सिर उठाए बोली, मुझे बचा लो। अचानक हवा तेज हो गई, उसके कपड़े उड़ने लगे और फिर उसका चेहरा दिखा। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे जिनमें से काले धुएं जैसी चीज बाहर निकल रही थी। वो चीख पड़ी, मुझे बचाओ, और फिर अचानक हवा में गायब हो गई। अभिषेक का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो लड़खड़ाता हुआ वापस कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह अभिषेक ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, कौन थी वो लड़की? गांव के एक बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में कहा, वो लड़की निधि थी। निधि? हां, 10 साल पहले एक लड़की यहां रहने आई थी। उसने इसी सरकारी बंगले में रहना शुरू किया, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश इसी कुएं में तैरती हुई मिली। अभिषेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि वो लड़की खुद नहीं मरी थी। उसे इस कुएं में किसी ने धक्का दिया था, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो कौन था। अब अभिषेक को समझ आ रहा था कि क्यों गांव वाले रात को उस कुएं के पास नहीं जाते थे। अभिषेक को अब यकीन हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उसी रात एक कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात के 2 बजे उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक धुंधली सफेद परछाई जो धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर आ रही थी। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा। खट खट खट। अभिषेक ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। तभी दरवाजे पर एक लंबा गहरा खरोंच का निशान बन गया और अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब उसने दरवाजा खोला
तो दरवाजे पर 3 खून से सने पंजों के निशान थे। उसे समझ आ गया कि अब उसे यहां से जाना होगा। अगले ही दिन अभिषेक ने वो गांव छोड़ दिया। आज भी जब वो इस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। गांव के लोगों का कहना है कि रात के समय अगर कोई अकेला उस कुएं के पास जाता है तो उसे एक लड़की की रोती हुई परछाई दिखती है जो कहती है, मुझे बचा लो। लेकिन जो भी उसकी मदद करने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अगर कभी रात के समय तुम्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे तो सोच लेना कहीं वो निधि तो नहीं। ये थी आज की डरावनी कहानी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर सच का साया किसी के सिर पर मंडरा रहा था? अगर तुम्हें ऐसी और सच्ची और खौफनाक कहानियां सुननी हैं तो अभी सच का साया को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलो, क्योंकि अगली बार शायद बारी तुम्हारी हो।